आज की जो टाइमलाइन वीडियो है इसको मैं आईपीएल से पहले, आईपीएल के बीच में या आईपीएल ख़त्म होने के बाद कभी भी बनाऊं, इट विल ऑलवेज बी इन फैशन। बिकॉज ये जो आईपीएल का 2 महीने का सिलसिला होता है, उस 2 महीने के सिलसिले में क्रिकेट तो अच्छी होती ही है, लेकिन एक कॉन्स्टेंट टॉपिक बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर चलते रहता है, एंड दैट इज़ वेदर महेंद्र सिंह धोनी ने अपना आखिरी आईपीएल खेल चुके हैं या नहीं। टूर्नामेंट के बीच में ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं कि जी कभी कभी लग रहा था कि खेलेंगे, कभी कभी नहीं खेलेंगे, बातचीत सबने करी है। तो भाई शुरू करते हैं विद द मोस्ट रीसेंट chatter as far as this topic is concerned, and that is when you've heard the big man himself talk about whether he's coming back in next season's IPL. CSK के आखिरी मैच के बाद सामने उनके हर्षा भोगले थे, हर्षा भोगले के सामने महेंद्र सिंह धोनी थे, और उनसे हर्षा जो अक्सर पिछले 2-3 साल से आखिरी मुकाबले में सवाल पूछे जा रहे हैं, वही सवाल फिर से पूछा गया कि क्या ये आपका आखिरी IPL है या हम आपको अगले साल देखेंगे कि नहीं। एंड इन ट्रू MS धोनी फैशन, विदाउट रिवीलिंग एनीथिंग, ही सेड मेरे पास 4-5 महीने हैं, मेरी बॉडी के लिए आसान नहीं है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट मेरे पास 4-5 महीने हैं, फिर मैं डिसाइड करूंगा, कोई जल्दी है नहीं कि मैं अगले साल वापस आऊंगा कि नहीं। और ये जो कहानी है पिछले साल भी दोहराई गई, उससे पहले भी दोहराई गई, कहीं ना कहीं पिछले 4-5 सालों में ये कहानी हर साल के अंत पे आपको कहीं ना कहीं दिख जाती है। तो वो तो था महेंद्र सिंह धोनी का स्टेटमेंट एट द एंड of CSK season, a season the Chennai Super Kings would want to finish because they have finished bang bottom in the IPL. So it's not been a good season. Cricket अच्छा नहीं चल रहा, फील्ड पे of course performances अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो एक आवाज़ होती है रिटायरमेंट को लेकर कि क्या आप किसी और की जगह ले रहे हो, they sort of heighten, they go to another level. शायद ये आवाज़ उतनी नहीं उठती if CSK were in a playoff space, if CSK were fighting for the title again. 5 बार विजेता रह चुके हैं, धोनी की निगरानी में ही रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं शायद वो आवाज़ें इतनी ज़ोर शोर से नहीं होती जितनी इस सीज़न हमें सुनने को और देखने को मिली। CSK का जो टॉप ऑर्डर है बिल्कुल नहीं चला है, टॉप ऑर्डर बिल्कुल चला नहीं है। साथ ही साथ महेंद्र सिंह धोनी का जो बैटिंग पोजीशन है ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, उस बैटिंग पोजीशन के बारे में हर किसी की कोई ना कोई राय है। कोई कह रहे हैं बहुत नीचे आ रहे हैं, कोई कह रहे हैं भाई थोड़ा ऊपर आओ, कोई कह रहे हैं आप किसी और की जगह ले रहे हो, कोई कह रहे हैं आप इम्पैक्ट नहीं डाल रहे हो। एंड टू बी ऑनेस्ट, इट डिडंट हेल्प दैट योर फर्स्ट 6 बैट्समैन वर नॉट परफॉर्मिंग, एंड देन यू वर एक्सपेक्टिंग कि ज़्यादा से ज़्यादा भार एक 43 साल के इंसान के कंधों पे आप डाल रहे हैं, एक बोझ सा बन रहा था। फिर आया वो एक पल, चेपॉक में मुकाबला था, और महेंद्र सिंह धोनी के जो परिवार हैं, उनके जो माता पिता हैं, उनकी बीवी और उनके जो बेटी हैं, they were all spotted in the stadium, which meant rumor mills went a buzz. आखिरी मुकाबला है, इसीलिए तो भाई माँ बाप आए हुए हैं स्टेडियम में, आखिरी बारी उनको चेपॉक में देखने आए हुए हैं। मेरे ख्याल से तो एक बंदे ने तो और आगे ले गया उसको, इसे कहते हैं दूर दूर की एनालिसिस, जहाँ पे उसने एक शॉट देखा वीडियो का, वह साक्षी इज टॉकिंग टू हर डॉटर, और उसमें उन्होंने साफ साफ कहीं ना कहीं अनुमान लगा लिया कि वो कह रही अभी जा रहे हैं, ये आखिरी मैच है पिताजी का, और उस पर एक 6 मिनट का वीडियो भी यूट्यूब पे छाप दिया। This gives you an idea of where Indian journalism is. मैं इसको कहता हूँ दूर दूर की एनालिसिस, कि जी आप बॉडी लैंग्वेज देखते हो, हंस रहा है तो खुश है, नहीं हंस रहा है तो आप कह रहे हो यार कुछ ऑफ है। फिर वो जो रूमर मिल्स बज़ थे, हर जगह सोशल मीडिया पे बातचीत चल रही थी कि ये महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी मुकाबला था, देखो अब इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे या किसी भी माध्यम पे अनाउंसमेंट आने ही वाला है। अनाउंसमेंट आया, और अनाउंसमेंट आया चेन्नई सुपर किंग्स के ऑफिशियल हैंडल से, एंड इन ट्रू चेन्नई सुपर किंग्स फैशन उन्होंने कह दिया ये सब चीज़ें बकवास हैं, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान ना दो। इन अ वेरी फनी वे दे हैव पुट लेड टू रेस्ट ऑल द रूमर्स दैट वर गोइंग अबाउट MS धोनी एंड वेदर दैट वाज हिज फाइनल मैच एट द चेपॉक। फिर एक और सा ट्रेंड देखने को मिल गया कि जब भी चेन्नई सुपर किंग्स मुकाबले खेल रहे थे, उसके बाद जो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस था, वहाँ पे ये सवाल अक्सर पूछा जाता था, चाहे स्टीफन फ्लेमिंग हो, चाहे कोई और खिलाड़ी हो, कि क्या महेंद्र सिंह धोनी का इस सीज़न को लेकर कोई बातचीत हुई है, रिटायर कर रहे हैं कि नहीं, ये जो इतनी बातचीत चल रही है बाहर, इज देयर एनी ट्रूथ टू इट। एंड स्टीफन फ्लेमिंग मेरे ख्याल से एक बारी तो तंग आ गए, उन्होंने कहा जी बातचीत तो आप लोग ही कर रहे हो, हम लोग तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, देयर इज नो ट्रूथ टू व्हाटएवर यू आर राइटिंग। आप लोग बस बेफजूल का चिंगारी में कुछ ना कुछ आग में चिंगारी डाले जा रहे हो,
हमें तो कोई लेना देना नहीं है इससे, हमें कोई आइडिया भी नहीं है इस चीज का. And it wasn't just the Chennai Super Kings management that was being subjected to these questions. जब भी CSK खेल रहे हो या खेलने से पहले 1-2 दिन हो, chatter would always revolve around धोनी. And इतने सारे पूर्व खिलाड़ी हैं who've had their say on this. Adam Gilchrist, ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट ने तो बोला भाई मेरे ख्याल से महेंद्र सिंह धोनी को अब अगले सीजन नहीं आना चाहिए, यहाँ पे ही उनको विश्राम ले लेना चाहिए. ही शुड कॉल रिटायरमेंट एंड ही शुड नॉट कम बैक फॉर अनदर सीजन. ही इज लुकिंग टायर्ड इज व्हाट ही सेड. देन स्पीकिंग ऑन अ प्रोग्राम ऑन ESPN क्रिकेट फॉर, संजय बांगर ने भी यही बोला कि मेरे ख्याल से अब उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए. He should not come back. If I were MS Dhoni, I would call time and put an end to my IPL career. Chris Srikanth was also a lot more forthright in his opinion. He said Dhoni is aging, his knees can't handle it, and in a way उन्होंने बोल दिया कि you are messing up with the team with you not calling time on your career. So he's a lot more blunt than what Adam Gilchrist and Sanjay Bangar were. और ये जो उनके comments आए, this came in between the season when of course the results were not going for Chennai Super Kings. And much like the other three, Murali Kartik also said the same thing कि भाई समय आ गया है, हर गुड चीज़ का या हर अच्छे चीज़ का एक समय आता है अंत होने का. एंड शायद महेंद्र सिंह धोनी का भी समय आ चुका है कि वो IPL को अलविदा कह दें. दैट सेम सेंटिमेंट वाज echoed by आकाश चोपड़ा. His argument said कि if Dhoni was fit, if Dhoni was fully raring to go, तो फिर वो इतनी नीचे बल्लेबाजी क्यों करने आते हैं. कभी कभी नंबर 8 पे बल्लेबाजी करी है, कभी कभी तो बल्लेबाजी करने आए नहीं है. एंड दैट वाज हिज मेन ग्राउज विद हाउ मच MS धोनी इज एडिंग टू दिस टीम फ्रॉम अ बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू. ये जो सारे लोग हैं इनका धंधा है, ये लोग हर दिन आते हैं टीवी पे अपनी एनालिसिस देते हैं. दे वर्क फॉर वेरियस प्रोग्राम्स, दे वर्क फॉर वेरियस प्लेटफॉर्म्स, चैनल्स. पर 2007 के जो विश्व कप, T20 विश्व कप के जो हीरो थे, जो फाइनल ओवर जिसको महेंद्र सिंह धोनी ने दिया था, जोगिंदर शर्मा ने भी अपनी राय दी और उन्होंने भी यही बोला कि शायद महेंद्र सिंह धोनी को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए फ्रॉम द IPL. मे बी ही शुड नाउ कॉल टाइम ऑन हिज करियर. ये तो थे लोग, as I bracket them in the red corner because there is a blue corner as well. Now the blue corner was championing Dhoni and the blue corner was saying कि हम धोनी को अगले साल भी देखेंगे. Leading the blue corner, धोनी के पूर्व टीममेट चेन्नई के लेजेंड हिमसेल्फ सुरेश रैना ने बोला कि भाई महेंद्र सिंह धोनी हमें अगले साल खेलते हुए दिखेंगे. बंगाल क्रिकेटर श्रीवत्स गोस्वामी ने भी ये बोला कि मुझे नहीं लगता अभी महेंद्र सिंह धोनी इज गोइंग टू कॉल टाइम ऑन हिज करियर. महेंद्र सिंह धोनी द प्लेयर, द ब्रांड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेन्नई सुपर किंग्स, द ब्रांड नॉट ओनली ऑन द फील्ड बट ऑफ द फील्ड एज वेल. रॉबिन उथप्पा ने भी ये बोला कि ऐसा लग रहा है कि ही स्टिल वांट्स टू प्ले, ही इज रेयरिंग टू गो. If he is going to call time on his career, then it will be something like what he did with his test career. कि भाई एक मैसेज आ जाएगा, एक ट्वीट आ जाएगा या एक फोटो आ जाएगी इंस्टाग्राम पे and it will catch everyone else by surprise. अगर ये फॉर्मर प्लेयर्स थे तो इस बारी फैंस ने कहीं ना कहीं वो जो क्रिटिसिज्म है was at an all time high regarding महेंद्र सिंह धोनी. पिछले सीजन्स में आप कितना भी बोलिए, कभी बल्ला चल रहा हो, CSK का फॉर्म चल रहा हो या ना हो, but the fans were very loyal to थाला धोनी, there is no doubt about it. लेकिन इस सीजन हमें एक शिफ्ट दिखा है, एक शिफ्ट दिखा है on social media with the way the fans were voicing their displeasure and it was coming game after game. Fans were voicing their displeasure with regards to Dhoni overstaying his welcome in Chennai. अब जहाँ सोशल मीडिया की बात है तो फिर भाई फेक क्लेम्स तो होने ही होंगे ना, बिकॉज दिस इज एन अनवेरिफाइड प्लेस. कोई भी जो भी कुछ भी लिखना चाहेगा वो लिख सकता है. और ऐसा एक क्लेम आया सोशल मीडिया पे जहाँ पे उन्होंने दिखाया कि MS धोनी हैज कॉल्ड टाइम ऑन हिज करियर, ही हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट एंड दुनिया पागल हो गई. यार देखो, अनाउंसमेंट कर दी है, रिटायरमेंट ले ली है, बट दोस क्लेम्स वर क्वॉश्ड बाय द फ्रैंचाइज इटसेल्फ कि ये सब दोगलापन है, ये सब बकवास है. देयर इज नो ट्रूथ टू द मैटर. There has been no discussion regarding MS Dhoni and Chennai Super Kings और वो जो रिश्ता है कि वो टूट चुका है या वो रिश्ते का अंत हो चुका है. That kind of speculation takes me back to that 2021 quote N. Srinivasan ka, who said there is no Dhoni without Chennai and there is no Chennai without Mahendra Singh Dhoni. अब ये तो थी सबकी राय with regards to Mahendra Singh Dhoni भाई, और सबकी राय अलग होती है. Everyone has a different way of thinking and approaching things. But now I'm going to present a few facts to you with regards to Mahendra Singh Dhoni the batsman, because बतौर कीपर, बतौर कप्तान, बतौर tactician, I don't think anyone can still raise a finger as far as MS Dhoni's contribution to Chennai Super Kings. अगर बातचीत हो रही है तो in a day and age जहाँ पे बल्लेबाजी 8 नंबर 9 नंबर तक चलती है तो बातचीत वही हो रही है. क्या महेंद्र सिंह धोनी उस टीम में रहकर एक स्पेशलिस्ट बल्लेबाज की या 30-40 रन 50 रन बनाने वाले बल्लेबाज की जगह ले रहे हैं कि नहीं?
So I present you a few facts with regards to Mahendra Singh Dhoni in the IPL this season. In the 2024 IPL, Dhoni consciously came into bat late. His sole intent was to smash the ball all over the park. And among batters who made at least 100 runs in that tournament, Dhoni's strike rate of 220.54 was the second highest. Good stat, na? लेकिन इस सीजन हुआ ऐसे है कि टॉप 6 बिल्कुल भी नहीं चला है कि जो 6, 7, 8 या 7, 8, 9 वाले बल्लेबाज हैं, they've been called in early, sometimes earlier than the 10th over. तो इसीलिए वो प्रॉब्लम आ रही है कि जब महेंद्र सिंह धोनी 10वें ओवर से पहले आ रहे हैं या 10वें और 15वें ओवर के बीच में भी आ रहे हैं, क्या उनके अंदर वो क्षमता है टू कैरी ऑन बैटिंग लाइक एनी अदर बैट्समैन वुड डू इफ ही वुड कम इन फॉर हिज टीम? एंड प्रोबेबली द आंसर इज नो, बट आई विल फ्लिप इट अराउंड फॉर यू. अगर आपके पास एक अच्छा सीजन जा रहा है और आपके टॉप 6, टॉप 7 चल रहे हैं, एंड देन द डिमांड ऑन द प्लेयर हु इज कमिंग इन नेक्स्ट, दैट कुड बी MS धोनी द बैट्समैन, कि आप आइए आखिरी 3 ओवर में एंड विद योर स्ट्राइक रेट ऑफ 220, वुड यू देन से दैट ही इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द टीम एज अ बैट्समैन? एक और आंकड़ा आपको देता हूं महेंद्र सिंह धोनी द बैट्समैन का. नाउ पिछले सीजन और इस सीजन की अगर आप बात करें IPL में, चेन्नई सुपर किंग्स के रन स्कोरर्स की अगर आप बात करें, धोनी इज 5th ऑन दैट लिस्ट इन दैट CSK लाइनअप. 5th on that list with 357 runs in 24 innings at an average of over 32. Strike rate of nearly 164. उसमें से आपको 25 छक्के देखने को मिले हैं, which is the second highest for the team. Which begs the question again. Is he contributing as a batsman or is he not contributing as a batsman? यह सवाल ये है कि जो आपका टॉप 6, टॉप 7 नहीं चला है, that is the problem for you from a batting point of view. And maybe not the batsmen who are coming in to do the rescue job after that. Here's my verdict. My verdict is, देखो जी, ये जो महेंद्र सिंह धोनी की जो कथा है और काफ़ी टाइम से कथा चल रही है, the people who are sitting in that dugout, the people who are in that management, और वो भाई इस IPL के सबसे successful managements में से एक है, 5-time winners. So you have to give them credit for what they've done in the past and the decisions they will take for their future. अब format ऐसा है कि कभी-कभी चीज़ें नहीं चलती एंड दूसरी टीम्स कैचअप कर रही हैं. बट इफ यू स्पेसिफिकली टॉक अबाउट महेंद्र सिंह धोनी द बैट्समैन, किसी और खिलाड़ी की जगह ले रहा है और उसके वजह से टीम नहीं चल रही है, आई थिंक दैट इज नॉट अ फेयर असेसमेंट. दैट इज डेफिनेटली नॉट अ फेयर असेसमेंट. यू कैन गेज महेंद्र सिंह धोनी द बैट्समैन व्हेन योर टॉप 6, टॉप 7 आर ऑल्सो परफॉर्मिंग. अब आप सीजन बदलो और कहो कि 2-3 बंदे अगर चल चुके हैं, फिर आपने जो ऑफकोर्स भार डाला है आखिरी 5 ओवर में, स्ट्राइक रेट 220, 25 sixes, overall strike rate of 164 पिछले 2 seasons में. What's to fault? What will you fault? What will you put your finger on? So if I were to ask that question, or if I were to be asked that question कि क्या महेंद्र सिंह धोनी वापस आएंगे, I don't know whether he'll come back, वो तो भाई एक ही बंदा डिसाइड कर सकता है. But if I was the management, I would definitely say, sir वापस आओ. Because wicket keeping में अव्वल नंबर, tactician, रीडिंग द गेम अव्वल नंबर, और अभी जो बैटिंग के आपको आंकड़े दिखाए हैं लास्ट 5 ओवर्स के, बैटिंग 8, बैटिंग 9, बैटिंग 7, अव्वल नंबर. अग्रीड? नॉट अग्रीड.